स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी। ग्रंथ राम रसायन बोध का 3 प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, साच झूठ भलपण बुरो खरो खोट जो होय, रामचरण ताई परखिए जो जैसी लछ जोय। लछ लख लीजे कीजे पछे बाता को मचकोर, पहले ही कहा कीजिए कहाँ साच कहाँ कूर। कहाँ साच कहाँ कूर होय सो निजरिया आवे, बिना वायदे बोल पछे सकुचे पछतावे। रामचरण पहले समझे करया बाजिए तूर, लख लीजे कीजे पछे बाता को मचकूर। कह रहे महाराज बातें बाद में बनाना, पहले अपने अंदर जो बात कह रहे हो वो लक्ष्य को पहले प्रकट कर लेना। यदि वो लक्ष्य आपके भीतर, लक्षण आपके भीतर प्रकट नहीं हो, केवल बातें ही करते हैं, तो उसका कोई फायदा, व्यर्थ है वो बात। तो बिना प्रकट किए ऐसे लक्षण को कहना झूठे ही कहना है। तो सदगुरु हमेशा अपने भीतर ऐसे आनंद को प्रकट करके फिर आनंद की बात कहते हैं। कोई सुनी सुनाई बात हमें नहीं कहते। कह रहे कहाँ साच कहाँ कूर होई सो निजरिया। कह रहे हैं कि जो प्रकट करके कह रहे हैं उनकी बात का असर, और जो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं उनकी बात का असर नजर आ जाता है, पता चल जाता है कि इनको अपना खुद का अनुभव नहीं है, निजी अनुभव नहीं है, केवल सुनी सुनाई बात, रीति बात है, फोकट बात है, खाली बात है, सुना रहे हैं बस। जो बात शिष्य के हृदय में बैठ जाए पक्के से, इसका मतलब बात में दम है। वो सुनी सुनाई बात नहीं है, वो असर करती है, बाकी सुनी सुनाई बात असर नहीं करेगी। बिना वायदे बोल पचे सकुचे पछतावे। रामचरण पहले समझ करिया बाजे तू। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि पहले आप उस चीज की अपने भीतर समझ करो, फिर उस बात को कहो, तो कहने पर आपकी प्रशंसा होगी, शोभा होगी, महिमा होगी। लख लीजे कीजे पछे बाता को मचकूर, लचधारी सु बात कर बाचक को तस्कार। लचधारी सु लच मिले बाचक संग खवार, बाचक संग खवार सार क्रिया नहीं जाके। क्रियाहीन जो होए संग नहीं रहिए ताके, रामचरण भज राम को करने कीर्तब सार। लचधारी सु बात कर बाचक को तस्कार। कहने की महाराज जिसके अंदर अंग लक्षण प्रकटे हैं, स्वरूप बोध के, सत स्वरूप को जानने के, सत स्वरूप को पाने के, निर्भय पद को पाने के, परम पद को, आनंद पद को पाने के, उनसे आप बात करो, उनसे आप सत्संग चर्चा करो, उनसे आप ज्ञान चर्चा करो। और जो केवल वाचक ज्ञानी है, जिनका केवल गालों का ज्ञान है, कहने सुनने के कहानी किस्से हैं, जिसने अपने ऊपर कभी इस ज्ञान को घटाया ही नहीं, जो परमात्मा को कहीं बाहर बताते हैं, जिसने परमात्मा को अपने गट के भीतर कभी पाया ही नहीं, जो परमात्मा को थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन बताते हैं, वो सब वाचक ज्ञानी। जो परमात्मा का भजन भी बाहर बताते हैं कि वो बाहर परमात्मा है, तुम उसका भजन करो, वो सब वाचक ज्ञानी, क्योंकि उनको अपने गट के भीतर परमात्मा है उसका बोध नहीं है, समझ नहीं, अपने स्वरूप की उन्हें पता। तो महाराज कह रहे कि ऐसे जो परमात्मा को सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताते हैं, बाहर खोजने की कहते हैं, उनसे बात करना है अपने समय की बर्बादी करना है। जिन पाया जिन घट ही पाया,
बायर फिर जन्म गमाया 68 को काहू को फिरिए सूरत समेट नाम में धरिए। तो करें लक्षधारी सु बात कर, तुझे अपने समय का श्वासों का निवेश ही करना है तो कहाँ जाकर कर, क्योंकि श्वासें तो बड़ी कीमती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, आसानी से मिलने वाली नहीं है। और 21,600 कल से आज में निकल गई, कट गया बैलेंस खाते में से। कल 21,600 का बैलेंस ज्यादा था, आज डेबिट हो गया सुबह होते ही। तो खाते का बैलेंस तो रोज कम पड़ते जा रहा, एक दिन 0 हो जाएगा। तो लक्षधारी सु बात कर वाचक को तस्कार, वाचक ज्ञानी का तिरस्कार करो, यानी वाचक ज्ञानी को प्रधानता मत दो। तिरस्कार करने से तात्पर्य आप उनको महत्व मत दो। लक्षधारी सु लक्ष्य मिले वाचक संग खवार, जिसने निर्भय पद को प्राप्त किया है उससे बात करने से, उससे ज्ञान चर्चा करने से आपको भी निर्भय पद मिल जाएगा। और जो वाचक ज्ञानी है उसके साथ तो आप अपने समय को खराब करोगे। वाचक संग खवार सार क्रिया नहीं जाके, क्योंकि उनको सार का ही नहीं पता, उनको सार का भेद ही नहीं पता, उनको सार की विधि नहीं पता। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। क्रियाहीन जो होय संग नहीं रहिए ताके, ऐसे सत की विधि नहीं हो, सत का भेद नहीं हो। जो सत को प्राप्त कर सकने में और करा सकने में समर्थ नहीं है, महाराज कह रहे कि उनके संग आपको रहने की आवश्यकता नहीं है, उनकी संगत में जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज करेंगे ऐसे पूरे गुरु से जाकर मिलो, जो आपको अविनाशी राम का, सत्स्वरूप राम का ज्ञान दे। पूरा गुरु पाया, पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया आई। रामचरण भज राम को करने कीर्तन सार। पंखा चला, हाँ हाँ बस ठीक, 1 नंबर बढ़ा दो, गर्मी से ठीक है, बस ठीक। लक्षधारी सु बात कर, वाचक संग खवार, क्रियाहीन जो होय संग नहीं रहिए ताके, रामचरण भज राम को करने कीर्तन सार। राम जी का भजन ही सार है। ये राम जी का भजन सुमिरन, सतराम जी का भजन सुमरण ही सच्ची करनी है, सच्चा कीर्तन है, यही सार की बात है। और ये सुमरण भी कहाँ होना चाहिए? आपको अपने भीतर में होना चाहिए। जिनगट सुमिरन राम को ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक साची। घट के भीतर सुमरण, यानी घट के भीतर जो तन देवल बीच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। राम दूसरे हैं, वो मेरे पति हैं, वो परमात्मा है, इसे मुझे क्या लाभ, मुझे क्या मिलेगा? बार है तो
जब तक मैं राम नहीं हो जाऊं, जब तक मुझे राम नहीं मिल जाए, मैं राम में नहीं मिल जाऊं। कोई करोड़पति है तो है, उसके घर में है, करोड़पति होने से हमारे को क्या लाभ, जब तक वो धन हमें न मिल जाए। तो जब तक आपके घट के भीतर आपका सतस्वरूप राम जाग नहीं जाए, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन राम से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। राम का भजन सदगुरु किस लिए कराते हैं कि आपके भीतर का राम प्रकट हो जाए, जाग जाए। उसी के लिए सुमरन है, उसी के लिए याद है, उसी के लिए भजन है कि आप आपके भीतर के राम को जगा लो। राम चरण भज राम को करनी कीर्तब सार। ये करनी करके, ये कीर्तब करके यदि आपने अपने भीतर के राम को जगा लिया तो आपने सार को अपने गट के भीतर ही पा लिया। सब गट तेरे साइया खाली गटनी कोई, बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट। आपका अविनाशी स्वरूप प्रकट हो जाए और नाशी स्वरूप की आसक्ति, नासी रूप की आसक्ति चली जाए। लचधारी सु बात कर वाचक को तिरस्कार। तो जो ऐसे गट के भीतर राम को प्रकटा सके, उतनी स्पष्टता से ज्ञान दे सके, महाराज कहे उसी से बात करो, उसी से चर्चा करो, उसी के ज्ञान को सुनो। बाकी और किसी को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। और महत्व दोगे तो क्या होगा? कहे सुने उलझाड़ को तिनका बायक जाड़, करता मन हारे नहीं बाचक बात लबाड़। बाचक ज्ञानी तो लबाड़ी बात करेगा। लबाड़ी बात का मतलब 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की बात करेगा, शरीर संसार के सुखों की बात करेगा, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की बात करेगा, और उन सब बातों से आपका मन ठहर जाएगा, ठहर जाएगा मन उन सब बातों को सुन के, या और भपक जाएगा और सुखों में लग जाएगा। आग में घी डालने से आग ठंडी हो जाएगी और भड़क जाएगी। तो जो आपको 3 लोकों में सुखों की बात करे तो वो तो आग में घी डालने का काम कर रहे। फलों की प्राप्ति की बात कर रहे तो आग में घी डालने का काम कर रहे। और आपकी विषय आसक्ति विषयों के विष को बढ़ाने का काम कर रहे। मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वास। मन को फैलाना है, मन को संकुचित करके मारना है। वाचक ज्ञानी क्या करता है? यही बातें करता है और उससे लोग खुश होते हैं, उनका मन खुश होता है, क्योंकि मन को तो यही सुख चाहिए, उसी में खुश है। और उनके यहाँ भीड़ भी खूब हो जाती है। यहाँ तत्व की बात करते हैं, कोई आते ही नहीं, भीड़ ही नहीं यहाँ कुछ। कह रहे तिनका बायक जाड़ है, वो तो और आपको जम के जाड़ में करनी क्रियाओं में बताएंगे, आपको करनी क्रिया, ये करो ये करो ये करो, और हम करेंगे भी क्योंकि हमें सुख चाहिए, और फिर करेंगे तो फिर हम भरेंगे भी। तो महाराज कह रहे कि उन्होंने जो वचन कहे हैं वो आपको जाल से बचाने वाले कहें या जाल में फंसाने वाले कहें? जिनको स्वरूप का पता ही नहीं है। तो तिनका बायक जाड़ है, कहे सुने उलझाड़। उनका कहना और उनकी कही भी बात को सुनना और उलझाड़ को बढ़ाना है और कर्मों को
बढ़ाना है, काटना नहीं। कर्म उल्टे बढ़ जाते हैं, कर्मों की निर्जरा नहीं होती, और उन कर्मों को करता मन हारे नहीं। ये मन जो है उन सब कर्मों का कर्ता बना रहता है, क्योंकि मन को हुस है सुख लेने। तो वाचक बात लवाड़, ऐसे वाचक की बात लबाड़ी बातें हैं। इन लबाड़ी बातों में आपको अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी राम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जय राम 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 सारा राम राम।